दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब सबने सोचा मामला खत्म है तो आरसीबी कहती है तो बस शुरुआत है। और भैया कल के मुकाबले में आखिरी मैच की अफवाह थी। नहीं ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा भाई, ये तो माई भाई पूछ रहे थे। वो तो बोल रहे थे कि यार किसके आखिरी मैच की अफवाह चल रही है। उन्होंने तो संजू बाबा से पूछ लिया कि मैच के बाद कि अरे संजू भाई तेरा आखिरी मैच था क्या, लेकिन तू तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, ये किसके बारे में भैया इतनी अफवाह चल रही है? क्योंकि मेरा तो आखिरी मैच ये बिल्कुल नहीं होने वाला था। इट इज डेफिनेटली नॉट माई लास्ट गेम। अभी तो भैया थाना खेलेंगे, अभी तो पिक्चर बाकी है। क्योंकि अभी थोड़ा सा कह रहे हैं कि यार एक आधा ट्रॉफी थोड़ा सा सीएसके को और दिला दी जाए, क्या क्या किया जाए। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली के या फिर आरसीबी के फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और वीडियो को भी एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए भैया कल के मुकाबले में हमें ये समझ में आया कि चेन्नई और आरसीबी की दोनों ऐसी टीमें हैं जो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हैं। टॉप 4 के लिए अभी और जद्दोजहद होने वाली है। हम जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स से बल्लेबाजी कर रही थी, जो कि काफी खराब यहाँ पर बल्लेबाजी आप कह सकते हैं, अप्रोच उनकी नजर आई। मिडिल ओवर में खास तौर पर वो अटैकिंग क्रिकेट वो खेल नहीं पाए। पिच का भी योगदान था, पर राजस्थान इससे बेहतर क्रिकेट खेलती है। तो फिर थोड़े से आरसीबी फैंस, क्योंकि वो आपको पता है आगे उनको प्ले ऑफ में जाना था, तो वो ये एकदम भावुक हो गई। वो कहने लगे कि ये मैच तो भैया ये स्क्रिप्टेड है, ऐसा वैसा है, यहाँ पे जानबूझ के सीएसके को जिताया जा रहा है, ये तो वो है। और उसके बाद जो है शाम और मैच होता है आरसीबी का और दिल्ली कैपिटल्स का। लगभग 6 कैचेज छोड़ दिए गए। बाद में लोग बोलते हैं कि हाँ भाई आरसीबी वालों क्या कह रहे थे तुम, क्या था ये मैच? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ये सब नहीं करना चाहिए यार। ये सब करोगे तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंस जाएगा, क्योंकि भाई क्रिकेट का मैच है और कुछ भी हो जाता है। बोलते हैं ना क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, प्रेशर की सिचुएशन में। लेकिन चलिए भैया ऐसे सिचुएशन में तो फिर आरसीबी वाले सीएसके के पीछे पड़ गए, सीएसके वाले आरसीबी के पीछे पड़ गए। पर ये सारी बातें अब हम हटा देते हैं। अब आते हैं भैया मुकाबले पर। और पहले मुकाबले की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता है राजस्थान रॉयल्स ने मुकाबला गंवाया अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से। क्योंकि देखिए आपको पता है कि आपको ये मुकाबला निकाल लेना चाहिए था। बैटिंग में उतनी अच्छी अप्रोच आपकी नजर नहीं आई, थोड़े से आप कन्वर्जेशन हो गए। स्लो पिच को देख करके आपको लगा कि इतना रन पर्याप्त होगा, पर उतना था नहीं। उतना थोड़े से आपने कम रन बना दिए थे। और उसमें मुझे लगा कि ना कि जिस तरीके से वो मिडिल ओवर्स में फेस की अप्रोच थी वो काफी क्वेश्चनेबल नजर आई राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। इसमें कोई शक नहीं है ज्यादा बेहतर अटैक किया जा सकता था। लेकिन वहीं पर जब आप बात करेंगे सीएसके की टीम के बारे में तो उनके बल्लेबाजों ने बहुत समझदारी वाली पारी। सीएसके के फैन से थोड़े से उनके हाथ पांव फूल रहे थे कि अरे ये मैच निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन मैं श्योर था कि ये मैच निकाल लेंगे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ एक तरीके का एक तरफ से खड़ा था और उसके अलावा प्लेयर से आकर के हिट कर रहे थे। हालांकि शिवम दुबे का वो भी छोटा सा कैमियो था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैमियो था मैच के कंटेस्ट को लेकर के, क्योंकि प्रेशर आ रहा था सीएसके पर। उन्होंने जिस तरह का कमियों खेला वहां से प्रेशर एकदम से रिलीज किया और उसके बाद मुकाबले को यहाँ से सीएसके ने निकाल लिया। सिर्फ केवल मुकाबला ना निकाला, बल्कि भैया अपने आप को प्ले ऑफ की रेस में अच्छे तरीके से जीवित रखा है। क्योंकि दिल्ली भी मुकाबला हार चुकी है, तो फिर अब लखनऊ ही बची है जिससे सीएसके की टक्कर है। नहीं तो अगर सीएसके ने लास्ट मैच निकाल लिया तो आपको पता है कि प्ले ऑफ की रेस में ये आगे नहीं जाएंगे। लेकिन भैया अभी तो आरसीबी भी तो, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि उनके साथ दिक्कतें हो रही हैं। ये मुझे थोड़ा सा 2023 का फ्लैशबैक नजर आ रहा है, जहां पर इनका पूरा मोमेंटम चल रहा था, लेकिन लास्ट में आते आते इनके सारे मोमेंटम की ऐसी की तैसी हो जाती है। इस बार एडवांटेज बस इतना है कि इतनी अच्छी क्रिकेट खेल दी है कि प्ले ऑफ तक शायद पहुंच ही जाएंगे। टॉप 2 में रहना है तो भैया मैं तो यही कहूंगा कि चलो ठीक है, अभी तक 3 हार गए हैं तो, लेकिन अब अपनी किस्मत को थोड़ा सा बलवान बनाओ, टॉप 2 में रहो और इसके बाद प्ले ऑफ में ये किस्मत लेकर मत जाओ। मतलब वो कह रहे होंगे कि जितना खराब होना है यहीं पर हो जाए, इसके बाद हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। और मैं भी यही चाहूंगा कि राजस्थान रॉयल्स के साथ हमें देखने को मिले। बाकी भैया कल के मैच में ना तो सबने अब क्योंकि अफवाह उड़ा दी है कि भैया ये माई भाई का लास्ट गेम है, लास्ट गेम है, तो जडेजा तो भैया पीठ पर गेंद खा गया कि लो भैया पीठ पर गेंद खा के आउट हो जा रहा। अब तो माई भैया बैटिंग करने आ जाओ
हो। सब लोग उनको आखिरी मैच में देख रहे थे, लेकिन माही भाई ने बोला यार जड्डू भाई प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का, अभी तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एक आधा मैच और खेल लिए जाए। तो फिर उसके बाद वो बैटिंग करने आए नहीं और सीएसके मुकाबला निकाल भी लेती है। एनीवे भैया, लेकिन मुकाबला सिर्फ ये सीएसके ने नहीं निकाला है बल्कि शाम को आरसीबी ने भी निकाला है। और भैया इस मुकाबले के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन उसके पहले के बारे में तो भाई इस मुकाबले में ना मेरा एक फेवरेट मोमेंट है, वो आपने देखा ना ईशांत शर्मा और विराट कोहली वाला जो पूरा हमें अनफ्रेंडली बैटर देखने को मिला ना भाई, मजा आ गया। मतलब पहली बार हमने देखा होगा कि विराट कोहली को किसी ने ऐसे कोहली मार दी हो और उसके बाद भी भैया सारे लोग हंस रहे हो। क्योंकि अगर मतलब थोड़ा सा सीरियस कॉन्टेक्स्ट हुआ होता तो मैं तो कहता हूँ ईशांत भाई पे लगभग आधे सीजन का बैन भी हो जाता और फिर उनका जितनी गाली पड़ती उसकी तो आप बात ही जाने दो। लेकिन आपको पता है कि दोनों भाई भैया दिल्ली से हैं, इसलिए भैया यहाँ पर इनके बीच वो कैमरा आड़ वो थोड़ा सा बेटर चलता रहता है और वो हमें देखने को मिला, बड़ा अमेजिंग था। मतलब पहले एक एच का चौका पीछे जाता है, फिर एक उनको मार देते हैं और उसके बाद उनकी विकेट लेके ईशांत भाई ने भी यहाँ पे रिवेंज ले लिया। तो भाई साहब मजा आ गया, ऐसी राइवल देखने में मजा आया और मुकाबले में तो काफी मजा आया। लेकिन भैया सबसे पहले तो शुरुआत में मतलब वो थोड़ी सी अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट यहाँ पर जो है दिखाई विराट कोहली ने अगर आप उनको देखेंगे ना तो उन्होंने सिर्फ 27 रन बनाए, लेकिन जिस तरीके से इंटेंट के साथ वो रन बना रहे थे, वो जो एक शॉट उन्होंने डाला था ना इधर कवर के ऊपर, वो मुझे किंग विंटेज कोहली नजर आ रहे थे। भैया विश्व कप से पहले इससे अच्छे दृश्य आपको नहीं देखने को मिल सकते हैं। और मुझे तो 2016 की थोड़ी सी झलक याद आई थी उस शॉट में। तो देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे शॉट खेलते हुए ना इस तरीके से स्ट्राइक रेट से अटैक करते हुए आप आउट भी हो जाते हैं तो आप पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे बल्कि आपकी तारीफ ही की जाएगी। और डेफिनेटली तारीफ यहाँ पर बनती है, हद से ज्यादा तारीफ यहाँ पर। वैसे अगर आप दिल्ली के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इस मुकाबले में पलट कर देखेंगे तो वो कहेंगे मुकाबला जीता जा सकता था। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने जितने कैच ड्रॉप किए ना उनको लगेगा कि यार 20-30 रन यहाँ पर अगर कम बनते तो फिर मुकाबला हम निकाल सकते थे। ये बात अक्षर पटेल ने यानी कि उनके कल के कप्तान साहब ने बोली भी थी कि यहाँ पर भैया थोड़ी सी भूल चूक होगी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कितने 6-5 के 6 कैचेज ड्रॉप होते हुए नजर आए। मुझे तो भैया पाकिस्तान फील्डर्स याद आ रहे थे एक समय पर। और वैसे पाकिस्तानी फील्डर से याद आया कि भैया कल के मुकाबले में आयरलैंड और पाकिस्तान का भी मैच था, उसमें बाबर भाई ने कितना रन बनाया, 0 रन बनाए उसने। क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि यार स्ट्राइक रेट पर सवाल उठता है, अगर स्ट्राइक ही नहीं करूंगा तो स्ट्राइक रेट की तो बात ही नहीं होगी। लेकिन भैया मैं हमारे बाबर भाई को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि बाबर भाई ये जितने अंडे आप बना रहे हो ना इनको संभाल कर रखना, क्योंकि अगर इसी तरीके से खेलते रहो तो इस विश्व कप के बाद जो आप लाहौर में अंडे की टपरी लगाने वाले हो उन पर जो है उनका बहुत ज्यादा योगदान होने वाला है। ये बात आप याद रखें। एनीवे यार चलिए हमारे मुकाबले पर ही रहते हैं। और यहाँ पर जब ये कैचेज छोड़ दिए ना तो उसको कैप्चर किया पाटीदार साहब और विजय साहब ने भी, क्योंकि आरसीबी थोड़ा सा ऑल गन ब्लेजिंग के सिचुएशन में आएंगे और खूब मारेंगे, तो उसमें कैचर से ये लोग खूब थमा रहे थे। वो प्रेशर में होता है ना, प्रेशर आता है, प्रेशर बहुत गंदी चीज है भाई साहब। अब उसमें इनको भी आ रहा था कि बार बार अपनी जो है क्रिकेट थ्रो कर रहे थे, लेकिन भैया जब क्योंकि कैचेज पकड़े नहीं गए तो फिर उसके बाद कैपिटलाइज यहाँ पर किया है आरसीबी ने और कैपिटलाइज किया है भैया स्पेशली पाटीदार साहब ने। पाटीदार का तो बहुत ही क्लियर है, पटरा है मतलब बंदा एकदम क्लियर रहता है, आऊंगा पटरा करूंगा 50 मारूंगा घर चला जाऊंगा। 50 के बाद नहीं रुकता वो लड़का, वो कहता है इसके बाद मुझे घर जाना है। वैसे परफॉर्मेंस उनकी हमें पिछले मुकाबले में भी देखने को मिली है, लेकिन आरसीबी की ये जो वापसी हो रही है इसमें रजत पाटीदार का बहुत बड़ा रोल है। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी क्लीन हिटिंग का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से एकदम ही क्लीन हिटर है, यहाँ वो कोई अनऑथराइज क्रिकेट में पिक हुए थे, क्योंकि बहुत ही क्लिनिकल क्रिकेट यहाँ पर खेलते हैं। लेकिन उसके बाद बारी आती है दिल्ली के वापसी, क्योंकि थोड़ा सा फंसती नजर आई थी डेथ ओवर में यहाँ पर आरसीबी टीम। और उसका कारण ये था कि आप जिनसे फिनिश कराना चाहते हो वो आपके फिनिशर हैं। नहीं मतलब कैमरन ग्रीन की आप बात करते हो, यू आर मेकिंग हिम टू प्ले एट नंबर 5, बट वो खेल नहीं सकते यार। उनकी पोजीशन ये तो ओपन है, ये तो नंबर 3 है। और मुझे लगता है कि अगले साल से अगर आरसीबी इनके साथ स्टिक करती है
तो इनको स्लॉट देने भी टॉप नंबर में। और उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पर डीसी बॉलर को क्रेडिट जाता है। जिस तरीके से उन्होंने गेम को थोड़ा सा कंट्रोल किया और उसके बाद यही लग रहा था कि क्या ये टोटल पर्याप्त है या फिर जैक फ्रेजर मैकगर साहब यहाँ पर इस टोटल को आसानी से दिल्ली की झोली में डाल देंगे। तो उसके बाद बारी आती है गेंदबाजी और गेंदबाजी का जो प्लान रहा है ना आरसीबी का, इसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम। मैं बार बार आपको ये चीज कह रहा था कि केकेआर के खिलाफ जो मुकाबला उन्होंने खेला था वो मुकाबला ये हार गए थे, लेकिन उस गेम में मुझे प्रॉपर प्लानिंग नजर आई। आरसीबी की गेंदबाज एक भी गेंदिया एक भी स्पेल ऐसा नहीं डालते हैं कि आए फेंक दिए ले भाई मार ले। हर एक जगह एक प्रॉपर प्लानिंग रहती है कि किस गेंद पर बल्लेबाज को कहां डायरेक्ट करना है, कौन करेगा, स्पिनर कितने डालने हैं, कितने पेसर्स डालने हैं। अब जैक फ्रेजर मैकगर का आया तो उसके बाद उन्होंने शुरू में तो स्पिनर्स के डलवाए और उसके बाद उन्हें लग रहा था कि पेसर्स को मदद मिले तो बैक ऑफ द लेंथ पेसर्स से अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दिल्ली के जो लिबास थे वो डिस्प्रे यूनिया रन आउट भी हो गए। और ये सारी सिचुएशन देख करके जिस तरीके से आरसीबी जीत रही है, सबको देखकर मुझे यही लग रहा है कि क्या भगवान कुछ चाहते हैं, क्या कुछ करिश्मा होने वाला है, क्या आरसीबी आपको प्ले ऑफ में नजर आने वाली है। क्योंकि भैया जिस तरीके से सितारे अलाइन हो रहे हैं ना, अब दिल्ली के सबसे धुरंधर बल्लेबाज भैया जो अपने दम पर मुकाबला जिता सकते हैं वो लोग भैया रन आउट हो जाए। अगर 5 ओवर के पहले जैक फ्रेजर को नहीं निपटाया आप मैच नहीं जीतोगे, निपटा दिया मैच आपका हो गया। और भाई साहब अब मैच यहाँ पर जो हो चुका है तो फिर आपके प्ले ऑफ में जाने के चांस बन रहे हैं। उम्मीदें भी जिंदा है कि भैया अभी बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर बाकी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।